हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा की अपकमिंग BE6 ईवी के बारे में, जो न सिर्फ महिंद्रा की बल्कि इंडियन ईवी मार्केट की लीडर बनने वाली है। ये ब्लॉग आपके ईवी नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। BE6 एक बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बनाई हुई शानदार ईवी है, जो महिंद्रा की तरफ से फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन को दिखाता है। लेकिन क्या महिंद्रा के डीलरशिप और टेक्नीशियन इस नए इलेक्ट्रिक रिवॉल्यूशन के लिए तैयार है? BE6 एक रिवोल्यूशनरी गाड़ी होने वाली है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि लॉन्च के तुरंत बाद इसे खरीद लें, तो थोड़ा रुकने की सलाह देना चाहूंगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया ट्रेडिशनल आइस इंजन वाली गाड़ियों से काफी अलग है। BE6 में BYD की ब्लेड बैटरी, वलेओ की मोटर्स और फोक्सवैगन की टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन, मतलब एक ही गाड़ी में मल्टीपल ब्रांड्स के कंपोनेंट का यूज किया गया है। ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी को कैलिब्रेट करना महिंद्रा के लिए एक नया चैलेंज होगा। ईवी का स्मूथ फंक्शनिंग सिर्फ हार्डवेयर पे नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर पे भी डिपेंड करता है। जब एक नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है तो शुरू के कुछ महीने टेस्टिंग फेज जैसे होते हैं। महिंद्रा B6 में भी शुरू के कुछ महीने हो सकता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स की जरूरत हो, ताकि सभी सेंसर और कंपोनेंट्स परफेक्टली कैलिब्रेट हो जाएं। मेरी सलाह है कि अगर आप महिंद्रा B6 खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो लॉन्च के 3 से 4 महीने का वेट करिए। इस टाइम में महिंद्रा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बग्स फिक्स कर सकेगा और आपको एक रिफाइंड एक्सपीरियंस मिलेगा। ये गाड़ी सिर्फ एक ईवी नहीं बल्कि इसमें BYD की ब्लेड बैटरी, वलेओ की इलेक्ट्रिक मोटर और फोक्सवैगन की एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। ये इंपोर्टेड कंपोनेंट्स अपने आप में टॉप नॉच हैं, लेकिन ये डीलरशिप के लिए एक बड़े इम्तिहान की तरह है। ईवी में आइस इंजन व्हीकल्स के मुकाबले ब्रेक डाउन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल सेंसर, हाई वोल्टेज वायरिंग और एडवांस सॉफ्टवेयर सिस्टम का इस्तेमाल होता है। अब सवाल यह है कि क्या महिंद्रा के डीलरशिप इतने अपडेटेड और ट्रेंड हैं कि इन हाईटेक इश्यूज को टाइम पर रिजॉल्व कर सकें? अगर डीलरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नीशियन ट्रेनिंग सही से नहीं हुई है तो ये BE6 का हाल ओला की तरह डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। बात यह है कि ईवी का एक इशू सिर्फ उसका ब्रेकडाउन नहीं बल्कि टाइमली सर्विस और एडवांस डायग्नोस्टिक टूल्स की अवेलेबिलिटी भी है। क्या महिंद्रा का इकोसिस्टम इस तरह से तैयार है कि वो ब्लेड बैटरी जैसे कंपोनेंट्स या बलेओ की मोटर्स के इशू को क्विकली रिजॉल्व कर सके, या फिर ये गाड़ी कस्टमर्स के लिए एक सरदर्द बन जाएगी? हाँ, अगर महिंद्रा अपने डीलरशिप और टेक्नीशियन को प्रॉपर ट्रेनिंग और एडवांस टूल्स प्रोवाइड करता है तो ये गाड़ी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबल ईवी मार्केट में भी एक गेम चेंजर बन सकती है। लेकिन अगर ये प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में फेल होती है तो महिंद्रा के लिए एक खराब किस्मत हो सकती है। तो दोस्तों, BE6 का सफर सिर्फ इसकी टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि महिंद्रा के सर्विस नेटवर्क की तैयारी पर भी डिपेंड होता है। क्या महिंद्रा इस इम्पोर्टेड एडवांस कंपोनेंट्स को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, या ये एक और कंज्यूमर फ्रस्ट्रेशन का रीजन बनेगी? ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब बात करते हैं BE6 के इंग्लो आर्किटेक्चर की। ये प्लेटफॉर्म काफी एडवांस है और इसमें दुनिया की हाई परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स का यूज किया गया है। इस आर्किटेक्चर का बैकबोन है BYD ब्लेड बैटरी, जो दुनिया की सेफेस्ट और एडवांस बैटरीज में से एक। इस बैटरी की लाइफ साइकिल 3000 प्लस चार्ज साइकिल है और एक बार इसको फुल चार्ज करने में ये गाड़ी करीब 500 किलोमीटर तक चल सकती है। अब मैं आपको आपके लिए एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर आप एक दिन में एवरेज 50 किलोमीटर चलाते हैं तो एक बार चार्ज करने के बाद ये बैटरी आपको 10 दिन तक बैकअप देगी। मतलब आपको सिर्फ 10 दिन में एक बार बैटरी को चार्ज करना होगा। अब सोचिए, अगर ये बैटरी 3000 साइकिल तक चलती है तो इसका मतलब है आप 3000 बार फुल चार्ज या डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर आप रोज एक फुल चार्ज करके यूज करते हैं, जो रियल लाइफ में बहुत ही रेयर है, तो ये बैटरी आपके साथ लगभग 8 साल 2 महीने तक चलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ वीकली 1 से 2 बार चार्ज करते हैं तो ये बैटरी आपको लगभग 15-16 साल तक आराम से बैकअप दे देगी। एक और चीज जो आपको समझनी चाहिए वो है बैटरी डिजनरेशन। जैसे जैसे आपकी बैटरी पुरानी होती है, इसका मैक्सिमम रेंज 500 किलोमीटर से थोड़ा कम हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैटरीज टाइम के साथ थोड़ी वीक होती हैं। लेकिन BYD ब्लेड बैटरी काफी ड्यूरेबल है और लगभग 3000 साइकिल के बाद भी ये अपनी 80% कैपेसिटी के साथ काम करेगी। मतलब अगर पहले ये 500 किलोमीटर तक चल रही थी तो 3000 साइकिल के बाद आपको लगभग 400 किलोमीटर तक की रेंज दे देगी। ये काफी इंप्रेसिव है क्योंकि ज्यादातर बैटरीज इतनी लाइफ कंसिस्टेंसी नहीं देती हैं। ये BYD ब्लेड बैटरी को बाकी बैटरियों से अलग और एडवांस बनाता है। चलिए अब बात करते हैं वलेओ कंपनी के बारे में, जो BE6 के इलेक्ट्रिक मोटर और पावर ट्रेन कंपोनेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वलेओ एक फ्रेंच कंपनी है जो दुनिया भर के ऑटोमोटिव ब्रांड्स के लिए एडवांस ईवी कंपोनेंट्स बनाती है। और सिर्फ यही नहीं, वलेओ के कंपोनेंट्स दुनिया के कुछ बड़े और ट्रस्टेड ऑटोमोटिव ब्रांड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये कंपनी न सिर्फ हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक मोटर बनाती है बल्कि मैग्नेट फ्री इलेक्ट्रिक एक्सेल सिस्टम और 48 वोल्ट इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन सोल्यूशन पर
भी काम कर रही है, जो कि ज़्यादा एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। अगर महिंद्रा अपनी अपकमिंग BE6 में वैल्यू के सॉल्यूशन को सही तरीके से इंटीग्रेट करता है तो ये गेम चेंजर बन सकता है, क्योंकि वैल्यू की टेक्नोलॉजी ईवी के लिए फ्यूचर प्रूफ और लॉन्ग टर्म्स को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इसका मतलब है कि BE6 को मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए जो भी हाई क्वालिटी, एफिशिएंट और रिलायबल कंपोनेंट्स चाहिए, उनका सब कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पावर ट्रेन में एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस की बात की जाती है, और वैल्यू ने अपनी मैग्नेट फ्री इलेक्ट्रिक एक्सेल को इंट्रोड्यूस करके एक नई डायरेक्शन दी है। यह सिस्टम कम वेट के साथ ज्यादा पावर जनरेट करता है, जो ईवी परफॉर्मेंस को इनहेंस करता है, ओवरऑल कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है। महिंद्रा के लिए ये अपॉर्चुनिटी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उन्होंने वैल्यू के साथ पार्टनरशिप को इफेक्टिवली यूज किया तो BE6 जैसी प्रीमियम ईवी को कॉम्पिटिटिव और रिलायबल बनाया जा सकता है। वैल्यू का फोकस सिर्फ परफॉर्मेंस और कंपोनेंट्स पर नहीं, बल्कि सस्टेनेबिलिटी और एनर्जी एफिशिएंसी पर भी है। अगर महिंद्रा वैल्यू के साथ मिलकर BE6 को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर सकता है तो ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी ईवी रिवोल्यूशन को शेप देने में मददगार साबित हो सकता है। अगर ये कैलिब्रेशन सही से एग्जीक्यूट होता है तो हम महिंद्रा को एक ग्लोबल ईवी लीडर के रूप में देख सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस दोनों में अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दे। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि महिंद्रा XUV400 में LG केम की NMC बैटरी का यूज किया गया था। ये बैटरी भी अच्छी थी, लेकिन ब्लेड बैटरी के कंपैरिजन में इसका लाइफ साइकिल कम होता है। ब्लेड बैटरी जो LFP लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है, जो ज़्यादा सिक्योर और सस्टेनेबल है। सेफ्टी के मामले में भी ब्लेड बैटरी काफ़ी आगे है और BE6 के लिए ये एक परफेक्ट चॉइस लगती है। दोस्तों, एक बार और मैं सलाह देना चाहूँगा कि BE6 के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो गाड़ी के लॉन्च के 3 से 4 महीने का वेट कीजिए। हाँ, नए प्रोडक्ट में कुछ चैलेंजेस आते हैं और BE6 के डीलरशिप और टेक्नीशियन के इंफ्रास्ट्रक्चर का पता चलने में थोड़ा वक्त लगेगा। आपको ये भी देखना होगा कि डीलरशिप टाइमली सोल्यूशन दे सकता है या नहीं। महिंद्रा सच में ग्लोबल ईवी मार्केट में अगर टेस्ला को टक्कर देना चाहती है तो सबसे पहले उन्हें अपने डीलरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना होगा। हाईली स्किल्ड टेक्नीशियन और टाइमली प्रॉब्लम सॉल्विंग के बिना ये इनोवेशन इंडिया में फेल हो सकता है। लेकिन अगर महिंद्रा BE6 को सक्सेसफुल बनाती है तो ये प्रोडक्ट टेस्ला के ग्लोबल डोमिनेशन को भी चैलेंज कर सकता है। BE6 सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और टेक्नोलॉजी का पैकेज है। एडवांस्ड फीचर, हाई परफॉर्मेंस मोटर और प्रीमियम इंटीरियर के साथ ये गाड़ी इंडियन ईवी मार्केट के डायनामिक्स को बदल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि BE6 में आइस इंजन व्हीकल्स के डिजाइन का अल्टरनेटिव दिख रहा है, जो इसे एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। तो दोस्तों, ये है हमारी BE6 की डिटेल एनालिसिस। आपको क्या लगता है, क्या महिंद्रा BE6 इंडियन मार्केट में एक सक्सेसफुल ईवी बनेगी? अपने थॉट्स को नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मोटो बात को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ एंड टेक केयर।